हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। यस बैंक के क्वार्टर 2 के आंकड़े सामने आ चुके हैं दोस्तों, और आंकड़े कैसे रहे। अब इन आंकड़ों के आने के बाद में यस बैंक में हमें कैसा एक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी अपनी बताया था कि यस बैंक में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। क्या ये बात सही साबित हुई है? इन आंकड़ों में इतना शानदार दोस्तों परफॉर्मेंस है यस बैंक का, जो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। जिन लोगों ने यस बैंक में इन्वेस्ट करके पैसा रखा हुआ है, अभी भी नहीं बेचा है, या जो लोग नया इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, अब उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यस बैंक को लेकर के। यस बैंक के मैनेजमेंट ने मार्च 2020 के बाद से बहुत ही ज्यादा शानदार काम किया है। क्वार्टर 1 में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट देखा था यस बैंक में, और क्वार्टर 2 के आंकड़े आज हमारे सामने आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यस बैंक से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें, और साथ ही साथ में इनके आंकड़ों को भी डिस्कस करते हैं। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का आज का कारोबार। आज भी इस स्टॉक में लगभग 2.5% की हम कह सकते हैं हमने तेजी देखी थी। आज के अलावा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें हर निशान में कारोबार देखने को मिला है, और आज इसने 13 रुपीस के भी सपोर्ट के ऊपर कारोबार करना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टॉक के अंदर ये जो धीरे धीरे करके तेजी बन रही है, ये किसी ना किसी अच्छी तेजी की ओर भी इशारा करती नजर आ रही है। अगर हम बीएसई के अंदर आज इस स्टॉक के कारोबार की बात करते हैं तो बीएसई के अंदर आज 53% की डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। लगभग 2.25 करोड़ के आसपास का कारोबार होता है, जिसमें से लगभग 1,17,00,000 शेयर्स की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम एनएसई में बात करें तो एनएसई के अंदर लगभग 7.5 करोड़ शेयर्स का कारोबार होता है, जिसमें से 46% की हम कह सकते हैं डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी वाइज लगभग 3.5 करोड़ की दोस्तों। तो ओवरऑल यस बैंक के अंदर अच्छा कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं इनके जो मेनली जो आज क्वार्टर 2 के आंकड़े आए उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सचेंज को ये जानकारी दी है यस बैंक ने अपने डेटा के बारे में, और जो उनके डेटा है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे ऊपर है लोन एंड एडवांसेस। इसमें सितंबर 30, 2021 तक की 1,72,945 करोड़ के हैं। ये दोस्तों जो है कि करोड़ में फिगर है, मैं आपको बता दूं। लास्ट क्वार्टर में 1,63,656 करोड़ के आसपास के थे। टोटल अगर हम देखते हैं क्वार्टर ऑन बेसिस पर तो 5.7% की ग्रोथ है। अगर हम ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो ईयरली बेसिस पर पिछले साल जो थे 1,66,923 थे, लेकिन इस बार के 1,72,945 है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.6% का एक तगड़ा जंप है दोस्तों। और मेन बात मैं आपसे पहले भी कवर कर चुका हूं, आज भी बता देता हूं। यस बैंक के मैनेजमेंट का मेन फोकस रिटेल की तरफ है, और ग्रॉस रिटेल अगर हम बात करते हैं लोन की तो 8,531 करोड़ का जो है वो रिटेल लोन बुक है इनका, जिस तरह का इस डेटा में दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,006 के लगभग का था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा शानदार इसमें हमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की दोस्तों। डिपॉजिट्स में इस बार के जो डेटा में आया है वो है 1,76,672 करोड़, और इसके पहले क्वार्टर में था 1,63,295 करोड़। लगभग 8.2% की बढ़त हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो बहुत ही शानदार जंप है दोस्तों। सितंबर 30, 2020 में 1,35,815 करोड़ था, जो कि इस बार 1,76,672 करोड़ से लगभग 30% से भी ज्यादा की बढ़त है दोस्तों। अगर हम इनके डिपॉजिट्स की बात करते हैं, और डिपॉजिट्स में अगर हम इनके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स देखते हैं तो उसमें लगभग 5,031 करोड़ की बढ़त है, जो कि पहले क्वार्टर में 3,827 करोड़ की थी। और अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं उस टाइम 7,259 करोड़ की थी। यहाँ पर हम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स की बात कर लेते हैं तो सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स में भी अच्छा खासा उछाल है लास्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली। अगर हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर में 44,790 करोड़ का था, इस बार 52,031 करोड़ का है दोस्तों, जो कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो उस टाइम पर 33,713 करोड़ का था। उस टाइम से इस टाइम पर दोस्तों 54% की बढ़त है, लगभग 54% की बढ़त है इनकी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 16% की है। टोटल अगर हम देख लेते हैं तो 30% जो है वो इनका सितंबर क्वार्टर में इस बार का आ रहा है निकल करके 30.3% का। अगर हम जून क्वार्टर में देखते हैं तो तब
उस टाइम पे 28.1% का था, और अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पर देखते हैं 26.2% का था। इसी तरह से अगर हम क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो देखें दोस्तों, तो ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये घटना चाहिए, जैसा कि कंपनी ने ऐसा कमिटमेंट भी किया था और उन्होंने उसमें भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त करी है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 100.2% था और इस बार 97.9% है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो सितंबर 30 2020 में 122.9% का था दोस्तों। अगर हम इस जगह पर LCR की बात करें, यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की, तो इस टाइम पर 113.1% का बताया गया है। जून क्वार्टर में 118.4% का था और उससे पहले 107.3% का था। दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यस बैंक के बहुत ही ज्यादा आंकड़े शानदार नजर आ रहे हैं क्वार्टर 2 के। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी अपने बताया है कि यस बैंक के हमें आने वाले दिन में ग्रोथ बहुत बढ़िया लेवल पर दिख सकती है, और इनके क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स अच्छे आते जाएंगे तो यस बैंक के स्टॉक को दौड़ने से कोई ऑपरेटर भी नहीं रोक पाएगा लॉन्ग टाइम तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यस बैंक के आंकड़े जिस तरह के नजर आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब यस बैंक में हमें एक मजबूती दिखाई दे रही है। अगर हम एज अ बिजनेस बात करें तब भी बहुत शानदार ग्रोथ है, और ये बिजनेस का ही इनके डेटा है, जो ये काम कर रहे हैं उसी का ही डेटा है दोस्तों। लगातार इन्होंने कई कंपनीज के साथ में टाई अप्स भी कर रखे हैं, गवर्नमेंट का भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। MSMEs के लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव यस बैंक का है। टाटा कंपनी के साथ भी टाई अप कर रखा है कॉमर्शियल व्हीकल्स वगैरह को फाइनेंस करने के लिए। NPCI के साथ भी टाई अप किया है, वो जो कार्डलेस कॉन्टैक्टलेस ला रहे हैं कि बिना कार्ड को यूज करे भी आप पेमेंट कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी डील्स हैं जो कि यस बैंक कर रहा है। हर किसी के मोबाइल्स में मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, यस बैंक अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट भी कर रहा है, क्योंकि वो अपनी बिजनेस ग्रोथ बहुत तेजी से करना चाहते हैं। और 2018 और 17 के टाइम में यस बैंक की एक बहुत अच्छी हालत थी, जो कि 2020 के टाइम तक आते आते बहुत खराब हो गई, और इसके पीछे का कारण सबके सामने और साफ साफ है, राणा कपूर के द्वारा किए गए फ्रॉड। उसके ऊपर से यस बैंक के ऊपर अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। SBI की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से SBI ने यस बैंक को हैंडल किया है, और उनको ऐसा चलताऊ बैंक सिर्फ नहीं बना दिया कि ठीक है चल रहा है कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन तमाम सारी अफवाहों से ऊपर उठते हुए यस बैंक ने अपनी इमेज को काफी साफ किया है। क्योंकि कासा का बढ़ने का मेन जो हमें रीजन है वो समझ में आता है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट कोई तभी ओपन करता है जब उसका बैंक में ट्रस्ट होता है, और कहीं ना कहीं यस बैंक का कासा बढ़ना इस चीज को बताता है कि पब्लिक का ट्रस्ट धीरे धीरे यस बैंक पे बढ़ रहा है। और यस बैंक लगातार कस्टमर्स को, अच्छे कस्टमर्स को बनाने के लिए लगातार नए नए ऑफर्स भी दे रहा है, जैसे कि FD वगैरह पे इंटरेस्ट रेट काफी कम दिया था उन्होंने। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, होम लोन की दरों में भी इन्होंने कटौती करी है, HSBC ने भी करी है, और यस बैंक ने भी अपने होम लोन की दरों में भी कटौती करी है। तो ओवरऑल यस बैंक का प्रदर्शन हमें एज अ ग्रोथ अगर हम बात करें बिजनेस की तो बहुत शानदार होता जा रहा है। NPA की रिकवरी के लिए भी थोड़ा सा अगर और उन्हें बूस्टर मिल जाए कहीं से, मैं आपसे सिर्फ इसके ये नहीं बता रहा हूं कि भाई पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन DHFL से कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई पैसा मिल जाएगा। DHFL से पैसा मिलने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अनसिक्योर्ड पेमेंट था वहां पर। अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक को बहुत ही कम अमाउंट मिलेगा दोस्तों, तो उससे कोई इतनी ज्यादा एनपीए की भरपाई नहीं होगी, और पैसा तो खैर उनके लिए यूजफुल होगा, लेकिन इतनी कोई खास एनपीए की भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन रिलायंस की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव संकेत आया एनपीए को लेकर कि अगर उनके कहने के अकॉर्डिंग उसमें से 60 से 70% भी पैसा रिकवर होता है तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जैसा कि हमें भी पता है कि यस बैंक का रिलायंस ग्रुप जो है अनिल अंबानी वाली, उसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पैसा बकाया है। एनपीए की रिकवरी में अगर थोड़ी सी और तेजी मिलती है तो ये यस बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, और वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब यस बैंक के स्टॉक का प्राइस भी अच्छे लेवल्स पर जाएगा। जहां थोड़े ऊपर लेवल पर जाता है इसमें एक तगड़ी बिकवाली आती है, जिसके चलते इस स्टॉक में दोबारा से दबाव बन जाता है। इसलिए यस बैंक के स्टॉक में अच्छी तेजी नहीं बन पा रही है, लेकिन अगर इसके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हमें और अच्छे दिखाई देते हैं तो आने वाले टाइम में यस बैंक का स्टॉक अच्छे लेवल्स पर जाएगा और एक अच्छा मल्टी बैगर बन के उभरेगा। दोस्तों अगर आप इसको पेशेंस के साथ में थोड़ा लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करेंगे तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और स्टॉक्स के साथ में। सिर्फ एक ही स्टॉक में आपको पैसा लगा करके फंसना नहीं है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो। बाकी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना है तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह खुद भी देखिए, उसके बाद में कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।